Hello, 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 hello. All right, everything is okay. Now we are starting this class for your sheet. So our next topic is Taylor phase. First of all, what do you mean by Taylor phase? मैं थोड़ा सा बैठ के देखता हूँ कि Taylor phase का मतलब होता क्या है, देख लो ये Taylor phase is the last phase of karyokinesis. नोट्स पे हेडिंग डाल लो कि लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनोसिस. ओके, हाँ, तो इस फेज में हमने देख लिया एनाफेज तक हमने देख चुके हैं कि एनाफेज की स्ट्रक्चर को पहले बना देते हैं. फेज में सेल दिखता कैसे है उसके बारे में लोग बोले मॉडिफिकेशन से ध्यान रखते हैं. तो ये कुछ सेल इस सेल के अंदर हमने देख चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो चुका है. डायड क्रोमोसोम का लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो चुका है और सेंट्रोसोम की एस्ट्रल फाइबर का शॉर्टेनिंग होने लगेगा. इस फेज तक हमने देख चुके हैं. ओके, अब जो हमको देखना है इस पेज पे दो अलग अलग न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन देखेंगे कि दो अलग अलग न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएगा और इस पे जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज का जस्ट रिवर्स है टेलोफेज. टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज दैट वी नो इन कंसेप्ट. सो लेट मी राइट आउट. इट इज द रिवर्स ऑफ मैंने लिखा है कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ प्रोफेज. तो इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स और कॉपी बना लीजिए कि हमको लिखना पड़ेगा. अब जो करेंगे उसमें लिखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते. तो पहला जो फॉर्मेशन होगा प्रोफेज का काम यहाँ का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वो टेलोफेज का पहला कंसेप्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस फॉर्म्ड. तो मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फॉर्म होगा इस फेज में. और इससे भी पहले एक चीज़ होगा, द विस्कोसिटी ऑफ सेल गॉट डिक्रीज. ओके, सो ये पहला राउंड, ये पॉइंट को पहला, उसके बाद इट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट. तो क्या बोला मैंने कि सेल का विस्कोसिटी डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फॉर्म होगा. जो हमने देखा है प्रोफेज में जस्ट उसी का रिवर्स होने लगा है. जो नेक्स्ट फॉर्मेशन होगा, हमने नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे थर्ड पॉइंट मार्क करो, उसको लिखो. Elongation of chromatin fiber or lengthening of chromatin. Sorry. Lengthening of chromatin नेटवर्क. सॉरी, क्रोमैटिन नेटवर्क नहीं लिखना है इधर, गलती से भी नेटवर्क मत लिखो मेरा जैसा. यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर का इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर and form
क्रोमेटिन नेटवर्क। ओके, सो इन 3 पॉइंट को पहले लिख लो। मैं लेकिन इस बात को याद रखना कि ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। ओके, लिख लो। इसको लिखना जरूरी है, इसको लिखना जरूरी है, तो लिख लो इसको। देखो, मेरा हैंड राइटिंग पे मत जाना कि हैंड राइटिंग ऐसा चीज़ है कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, चौक से लिख रहा हूँ, तो हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो नेक्स्ट काम होगा, उस नेक्स्ट काम का क्या हो सकता है? नेक्स्ट काम हमने प्रोफेज में क्या पढ़ा, इसके बाद जो इसमें फॉर्म हो सकता है, कोई बता सकता है कि प्रोफेज का इसके या टेलोफेज में या इसके बाद क्या होने वाला है? क्रोमैटिन नेटवर्क से बन गया है, क्रोमैटिन फाइबर से विस्कोसिटी इंक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस जनरेट हो गया है। तो अब बचा क्या? एंड लास्ट we saw two nuclei सेल। ओके, सो लास्ट हम क्या देखेंगे कि दो न्यूक्लियाई को देखेंगे, एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई को देखते हैं हम टेलोफेज में से। तो ये खास बात है टेलोफेज का। गलती से भी मत बोल देना कि टेलोफेज को शॉर्टेस्ट पेज माना जाता है। नहीं नहीं, टेलोफेज को शॉर्टेस्ट पेज नहीं माना जाता है। टेलोफेज इज नॉट द शॉर्टेस्ट पेज एंड प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट पेज बिकॉज बोथ आर रिवर्स। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स एंटायरली रॉन्ग कंसेप्ट। सो शॉर्टेस्ट पेज इसको मानेगा, प्लीज कमेंट में बोलो कि शॉर्टेस्ट पेज इसको माना जाता है। हाँ, सही बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पेज मेटाफेज को माना जाता है, नॉट टेलोफेज। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको आइडेंटिफाई कर देते हैं टेलोफेज कैसा दिखेगा, उसके बारे में देखो। तो कुछ सेल ऐसा दिखेगा। अब ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं है वाला, इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। जो सेल पढ़ा है उसके लिए सब अच्छा है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। इसको गोल्जी एपैरेटस कहेंगे। इसको दो, ये अब देखो, अब इन दोनों न्यूक्लियाई को दो न्यूक्लियाई और इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। अब बात तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं ये सब भी बता रहा हूँ, मेरे को तो सेल डिवीजन बता रहा है, टेलोफेज के बारे में बता रहा है, तो मैं ये गोल्जी एपैरेटस माइटोकॉन्ड्रिया और फिगर चीज प्लास्टिड को भी देख लेना है। गोल्जी एपैरेटस को हटा सकते हो, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ कर लेना है टेलोफेज में। इस सब सेल का हर एक ऑर्गेनल जो है ये रहेगा ही रहेगा, ऑर्गेनिक है इस सेल का, तो ये डिवीजन हो या ना हो पर इसको रहना ही है, क्योंकि इस पर वर्क करता है। ये राइबोसोम कहा जाता है इसको। आई होप तुम ये सब पढ़े हो।
70 ईयर्स और 80 ईयर्स राइबोज हम जरूर पढ़े होंगे। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बाद वाले फेज में, जिसका नाम होगा इंटरफेज के जीवन फेज। उस फेज में ये हम बहुत इम्पोर्टेंट से पढ़ेंगे टेलोफेज। तो टेलोफेज पे सिर्फ मेन फोकस हमको जिसमें करना है कि दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएगा एक मदर न्यूक्लियाई से, इसी में हमको देखना है। ओके, तो अब मिटा रहा हूँ और इंटरफेज में जा रहा हूँ। ओके, इसे नोट कर लिया, आई होप मत करिए लेकिन समझ लीजिए। Okay, so the next thing that डर लग जाता है कि वीडियो कट जाए ना कि आ जाए, हमको दिखाई नहीं दे रहा वीडियो। इंटरफेस पढ़ना है। तो इंटरफेस के जीवन फेज को पढ़ना है पहला। अच्छा, तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया तुमको। हम अगर आप मन में कुछ ना तो जीवन फेज ही पहला था, तुम डायग्राम को देख लो। हमने डायग्राम ड्रॉ किया है तुमको, और डायग्राम पे मैंने नोट करवा दिया तुमको कि ये है एम फेज, ये है सी फेज, ये जीवन फेज, ये जीरो फेज, ये G2 फेज, और ये है एस फेज, और इसी के अंदर जो रहेगा ये डी फेज और बाकी आई फेज। ये सेल साइकिल मैंने तुमको ड्रॉ करवा दिया था। तो अब सेल साइकिल के अकॉर्डिंग देखो कि मेटा फेज में कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस सॉरी वही तो सोचूं इंटरफेज करते हैं। इंटरफेज से पहले हमको साइटोकाइनेसिस पढ़ना है, जो हमने पढ़ा नहीं इंटर। तो साइटोकाइनेसिस को देख लो पहले। साइटोकाइनेसिस तो साइटोकाइनेसिस दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में होता है। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस अलग है, दोनों का डिफरेंस अलग है कि दोनों में होता क्या, दोनों में एक मेन ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण मैं वहाँ पे आपको टेलोफेज में भी दिखाया था गोल्गी एपार्टस वही एक्चुअली काम करता है। तो साइटोकाइनेसिस, तो प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस का प्लांट ऐसा होता है, एनिमल ऐसा होता है। अब यहाँ पे डिटियोप्लाज्म कुछ इस टाइप का होता है और कुछ इस टाइप के फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ कि इस डिटियोप्लाज्म क्या करता है, आपको पेरीफेरी से आउटवार्ड की तरफ डिवीजन किया जाता है। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने के बाद प्लांट सेल का मेन इंपॉर्टेंट बात लिख लो, क्या होता है, द सेल प्लेट फॉर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लास्ट जनरेट एट द सेंटर ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस प्रोसेस टू द सेंटर ऑफ द एक न्यूक्लियोप्लास्ट।
तो इस डायग्राम दोनों को नोट कर लेना है। दोनों डायग्राम का ऐसा कुछ रहेगा, इसको न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस मान लेना है। ओके, अब कुछ ऐसा कंसिडर कर लेना है, टेलोफेज के जस्ट आफ्टर ये फेज बनेगा साइटोकाइनेसिस का। अब तक डिवीजन हुआ नहीं है, जस्ट ये प्रिपरेशन चल रहा है। तो प्लांट फेज का पूरा समरी लिख लीजिए, जो मैं पहले बताऊंगा। प्लांट फेज, उस प्लांट सेल, उसके बाद एनिमल सेल आएगा। सो प्लांट सेल नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। प्लांट सेल लिखिए, हियर a fibrioblast blast will form and in cell plate method will exhibit अब देखेंगे सेल प्लेट मेथड होता क्या है। मीन्स सेल प्लेट मेथड का अकॉर्डिंग हमको करना है, here a fibrioblast will form अच्छा, मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुमको समझ नहीं आएगा कि फिब्रियोब्लास्ट क्या आ गया। फिब्रियोब्लास्ट एक ऑर्गेनल मान लेना, लिखिए ऑर्गेनल मान लो। मैं डेफिनेशन को चेंज करके लिख रहा हूँ कुछ, क्योंकि ये डेफिनेशन से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। सेल सिर्फ लिखो, सेल प्लेट मेथड will exhibit cell plate method exhibit होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस सेल प्लेट मेथड अगर exhibit होता है हमारा, मीन्स फॉर्म होगा, लिख सकते हो इन विच को काटो exhibit means जो means देख के लिखो, means डिक्टियोप्लास्ट क्या होता है? डिक्टियोप्लास्ट अच्छा, कोई डिक्टियोप्लास्ट काटो, डिक्टियोप्लास्ट को काट देना है। तो डिक्टियोप्लास्ट आएगा बताते हैं। फिब्रियोब्लास्ट लिखो, फिब्रियोब्लास्ट, और लिखो थीन सेल वॉल। ये क्या है? थीन सेल वॉल है। वेल फॉर्म from center to periphery will form thin cell wall will form from center to periphery, center से periphery तक, center to periphery, periphery, center से periphery तक एक सेल, थिन सेल वॉल फिब्रियोब्लास्ट फॉर्म होगा। उसी से पूरा काम हो जाएगा। कि साइटोकाइनेसिस पे दो न्यूक्लियाई, प्लांट सेल के बारे में बता रहा हूँ, दो न्यूक्लियाई, ये एक डायग्राम मान लेना, यहाँ से दो ऐसी थीन सेल वॉल रहेगी और न्यूक्लियस बने हैं, तो दोनों का डिवीज़न हो जाएगा और दोनों अलग अलग सेल बन जाएगा, दो डॉटर सेल हो जाएगा ना। बहुत इम्पोर्टेंट काम हो गया। अब प्लांट सेल के बाद एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं। एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है।
एनिमल सेल में फरो मेथड का यूज नहीं होता है, तो वो क्या होगा देख लो, चलो देख लो। सो अब हेडिंग डालो एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में होता क्या है, डीप कट फरो मेथड एग्जामिट होता है। कट फरो मेथड, डीप कट फरो मेथड क्या है देखो। अब ये डीप कट फरो मेथड होता क्या है, डीप कट फरो मेथड लिखना कुछ नहीं, समझ लो। मीन्स ये जो सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे तो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा डीप कटिंग हो जाएगा और ऐसे करके दोनों किस ओर जाएगा, दोनों पेरीफेरी से सेंटर की ओर जाने के बाद दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा और दो अलग अलग सेल बना लेगा। दोनों के पास दो न्यूक्लियाई आ जाएगा, दो अलग अलग सेल बनाएगा। तो डीप कट फरो मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मीन्स a thin cell membrane will pass going on from the periphery to the center, and then at last two daughter cell will produce from a mother cell. That process of cytokinesis is known as animal cell cytokinesis, deep cut furrow method. मैं ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्रोमोसोम का हाँ, अब दो इम्पोर्टेंट बात जो बताना है, बहुत वाइटल बात बताना है हमें कि इस दोनों फेज के बाद मैंने साइटोकाइनेसिस पे कोई क्रोमोसोम का नंबर या क्रोमोसोमल स्टेटस पे कोई चेंज नहीं होगा। क्रोमोसोमल स्टेटस क्या होगा, नो चेंज लिख देता हो, नो चेंज इन द क्रोमोसोमल स्टेटस। और क्रोमोसोम के नंबर भी हाफ नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर प्रिजर्व रहेगा क्योंकि क्रोमोसोमल स्टेटस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। साइटोकाइनेसिस की माइटोसिस फेज पे कोई चेंज, क्योंकि ये माइटोसिस है, पहले ही बताया गया क्रोमोसोमल स्टेटस पे कोई चेंज रहेगा, मतलब क्रोमोसोम के नंबर प्रिजर्व रहेगा। ओके, जब जब जहाँ जहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको बताते जा रहे हैं और लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, बस यही काम करना है, ऑटोमेटिक बोर्ड क्लियर हो जाएगा। अब इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और आज माइटोसिस को ख़त्म करेंगे, आज ही इसी वक्त माइटोसिस को ख़त्म करेंगे। अच्छा, इंटरफेस लिखो, हेडिंग डालो इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस के पहला फेज आता है G1 फेज। इसके कुछ इसके और एक नाम है एंटी फेज। क्यों कहा जाता है, because it decide whether लिखा हुआ है, whether cell will further divide or not, मीन्स सेल फर्दर डिवाइड होगा या नहीं होगा ये डिसाइड कर लेता है, इसलिए इसको एंटी फेज करता है। ड्यू टू
ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन्स, ऑन द बेसिस सेल का फर्दर डिवाइड किसके ऊपर, बेसिस से प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर बेसिस से। मीन्स फर्दर ये जी एस फेज में जाएगा या नहीं जाएगा उसका डिसीजन कौन लेता है, ये जीवन फेज, इसलिए इसको एंटी फेज कहा जाता है। ओके, तो इस पे बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमको बताना है जीवन फेज के बारे में, उसे भी कॉपी पे नोट डाउन करते रहो, कल तक सेट हो जाएगा। आज नया पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। सो जीवन फेज जो हमको पता है, जीवन फेज का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ऑटोनोमस हमने एक चीज़ बताया है, हाँ तो हमने एक चीज़ बताया है आपको कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कौन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल जो अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जीवन फेज में। इसी फेज पे आप प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस। begin, तो प्रोटीन सिंथेसिस begin। और एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर। न्यूली फॉर्म्ड सेल increase their volume, increase their volume so newly formed cell अपने वॉल्यूम को करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन होगा, और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। यही तीन काम जीवन फेज में होता है। अब बात करेंगे एस फेज के बारे में, इसे नोट डाउन कर लो। देखो ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा है। जगह नहीं है बोल के लिख दिया है, लेकिन मत सोचो कि वो पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, वो नंबर का आर इधर लिखा है, कहोगे कहोगे भाई, हाँ अब सही है। अब जीवन फेज की बात आता है हमारा एस फेज, हमें पढ़ना है एस फेज। जीवन फेज की बात आता है एस फेज।